हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, 8 विषय हैं, जिसमें आपका मैथ जो है यानी गणित, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों का बैक लग जाता है। देखिए 2021 में भी 63% बच्चे फेल हो गए थे, जिसका कारण यही था कि ज़्यादातर बच्चों का बैक जो था वो मैथ में लगा था, जिसके कारण बच्चे फेल हुए। ठीक है, तो यूपी डीएलएड आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, आप फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मैं सबसे मायने वाला सब्जेक्ट बताऊंगी कि सारे सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट मैथ्स जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को मैथ ज़्यादा नहीं आती। बहुत से बच्चों को तो आती है, जिनको आती है उनकी तो बात ही छोड़िए भाई, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल मैथ नहीं आती है, तो उनका यहाँ पर ये हो जाता है कि उनका मैथ्स में बैक लग जाता है। और यहाँ पर मैं आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी ही आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। जितने भी आपके पॉइंट थे फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जो कुछ भी पॉइंट था आपका संख्यात्मक का बोध, जितना भी आपका पॉइंट था फर्स्ट सेमेस्टर का, वो मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब आपका क्या है, यहाँ पर सेकंड चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसके मैंने पॉइंट करा दी। अब है यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, जिसमें सेकंड चैप्टर में मैंने आपको गुणा के सवाल बताए, क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है इसमें आपका ज़्यादा मटेरियल नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में आपका ज़्यादा मटेरियल था, लेकिन सेकंड चैप्टर में आपका उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है। लेकिन ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा कठिन लगे जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती, मगर मेरे तरीके से अगर आप सवाल लगाते हो ना, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर मेरे तरीके से लगाते हो। तो गुणा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, बहुत ईजिली मैंने बताया, छोटी गुणा बड़ी गुणा कैसे करनी है आपको, और फिर उसको मिला लेना है, हासिल चढ़ाना है, क्या करना है, सब मैंने आपको बताया है। अब आपका क्या है आज का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर है जो पार्ट 2 है, उसका मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ उसके बारे में। चैप्टर 2, अब चैप्टर 2 में फर्स्ट चीज बता ही दी कि क्या थी फर्स्ट चीज आपकी, गुणा। ठीक है, अब आपका क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। सेकेंड पॉइंट है आपका भाग। देखिए भाग नाम से तो बड़ा छोटा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन जिन्हें नहीं आता है ना उनके लिए बड़ा ही टफ हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे भी आपकी जो डीएलएड की मैथ्स होती है ये बहुत टफ नहीं होती, बहुत टफ क्या मैं बोलूँगी, ईजी होती है, काफ़ी इजी होती है। जिनको आती है उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन आप लोग को नहीं आती है ना तो आप लोगों को टफ लगती है। लेकिन मेरे तरीके से पढ़ोगे ना, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करोगे ना तो बहुत इजी लगेगी। और एक चीज़, मैथ का जो बेस रहता है आपका भाई, ये आपका प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि मैथ आप जितना लगाओगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे। आज मैंने जो सवाल आपको लगवाए हैं वही सवाल आप बार बार लगाओ। जिनको नहीं आती ना तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी, और जिनको आती ना वो भी ये करें ताकि वो भी कभी भूले ना। ये एग्ज़ाम में होता है ना, बहुत से बच्चों को आती है चीज़ें लेकिन फिर भी वहाँ पे वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितने सवाल भी मैं लगाती हूँ यहाँ पर वो आप लगाइए। इसके अलावा अगर आपको कहीं अदर आपको कोई सवाल मिल जाता है, अभी किसी भाई बहन की बुक में कोई भाग का सवाल मिलता है, गुणे का सवाल मिलता है, तो आप उसे लगाइए, आप उसे लगाइए। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ऐसी चीज़ कंफ्यूज हूँ, मैं मुझे गुणा में कंफ्यूजन है, मुझे भाग में कंफ्यूजन है, या रोमन प्रणाली जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसमें बहुत धोखा खाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में थी आपकी रोमन प्रणाली, जिसे बच्चे बहुत गलत कर जाते हैं, वो मैंने आपको बताया है, बड़ा इजी तरीके से बताया। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे पूछ लिएगा कि मैम ऐसी चीज़ छूट गई या मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही ये भाग के सवाल लगाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे मैं आपको भाग के सवाल करना सिखाती हूँ।
अब आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सवाल लिए नोट कर लिए हैं। ये सवाल आपको मैं अभी करके बताऊंगी। देखिए अब यहाँ लिखा है फर्स्ट आपका जो सवाल है वो है उसमें 42/2। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अब आप सोचेंगे ऐसे यहाँ पे कैसे भाग कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने गुणा का मेथड बताया, गुणा कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, साइड में करो, बीच में यहाँ पे मत करना, यहाँ पे मत करना। यहाँ पे मैं अगर आपको करके दिखा रही हूँ ना, तो ये मत समझना कि एग्जाम में मुझे भी आप लोगों को भी मतलब ऐसे ही करना है, मुझे मतलब आप लोग को भी ऐसे ही करना है, आप लोग को ऐसे नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बीच में करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें रफ कार्य जो है ये आपका साइड में होना चाहिए। बीच में करोगे खराब लगता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। और हो सके तो पेंसिल से लिखने की कोशिश करना ताकि गलत ना हो, ठीक है। जैसे मैंने गुणा के सवाल में आपको ये चीज गलत करके बताई कि अगर गलत हो गया तो कितना खराब लग रहा था, गंदा लग रहा था, और सवाल भी गलत हो गया। तो पेंसिल से करना जरूरी है, पेंसिल से करोगे गलत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे पेंसिल लिख दो, क्योंकि इस साइड सवाल आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, और इस साइड आपको क्या करना है, रफ कार्य करना है साइड में। या आपको रफ कार्य के लिए एक पेज मिल रहा है अलग से, तो आप उस साइड में करो जाकर, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो आपने यही करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये सवाल करके बताती हूँ, 42 को 2 से भाग करना है। इजी इजी, पहले स्टार्टिंग में इजी इजी बताऊंगी, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे हमेशा शुरुआत छोटे से ही की जाती है। अगर आपने 1 2 3 4 नहीं पढ़ा होता तो आज यहाँ भाग गुणा जोड़ घटाना कैसे बढ़ते। तो पहले 1 2 3 4 गिनतियाँ पढ़ी ना, फिर यहाँ तक आए। वैसे यहाँ पर छोटे भाग पहले करोगे, फिर उससे बड़े, ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी करके बताती हूँ। तो यहाँ पर है आपका ये 42/2, भाग करके बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे साइड में कर लो, ठीक है। साइड में मैं भी एक्सेल कर दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना, आप लोग यही करके जाओगे। मैं बार बार बताऊंगी कि साइड में करना, लेकिन आप लोग सीधा बीच में कर लोगे। तो आप लोग को भी सेम ऐसे करना है। देखो टेबल हमेशा, कल भी मैंने बोला था आपको, गुणा के सवाल में बोल दिया था कि 2 से लेकर 9 तक याद कर लो। ज़्यादा नहीं याद कर सकते, 2 से लेकर 9 तक टेबल तो याद ही कर लो, ठीक है। नहीं याद कर सकते तो दूसरी टेक्निक भी बता देती कि ऐसे कर लेना। नहीं आती बिल्कुल किसी को टेबल याद ही नहीं होती ना, कि बहुत से बच्चे याद करना चाहते हैं फिर भी उन्हें टेबल नहीं याद होती है, यानी पहाड़े नहीं याद होते ना। तो उन्हें ये चीज करनी है जो मैंने कल आपको बता दी थी कैसे करना। ना याद होती है, बिल्कुल याद ही ना होती, उस कंडीशन में ये कर लो। वरना 2 से लेकर 9 तक याद कर लो, ये बड़ी आसान है भाई। 2 से लेकर 9 तक इजी आपका रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी टेबल याद करनी है, और बड़ी इजी भी। आगे की टेबल आपको टफ लग सकती है, बट ये टेबल आपके लिए टफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये याद कर लो। यहाँ पर क्या है, 2 से भाग करने को बोल रहा है, 2 की टेबल पढ़ लो। 2 की पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ये लिख लो, तो लिख लिया आपने। अब क्या करना है भाई, अब 2 की टेबल पढ़ो भाई। डायरेक्ट 42 को नहीं काट सकते हो, कट तो जाएगा बट काट नहीं सकते हो, क्योंकि 2 क्या, एक अंक की संख्या है। यहाँ पर एक अंक की संख्या है ये, तो एक अंक इधर से लो, एक ही लोगे, 2 नहीं लोगे। अगर यहाँ पर 2 अंक होते तो ये दोनों अंक तुम ले लेते, या मैं ले लेती, ठीक है, आप लोग ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक है, इस साइड भी एक ही अंक लोगे भाग करने के लिए। 2 की टेबल पढ़ो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा, उसको हमने ऐसे ही उतार लिया। फिर यहाँ पर एक अंक है, एक ही अंक लिया जा रहा है। देखिए एक है भी और एक यहाँ पर लेना भी हमें था, तो क्या करना है, 2 1 कम 2 कर लिया। फिर ये क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। पूरा हो गया सवाल, सॉल्व हो गया सवाल। इजी था, बहुत इजी था। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 2 अंक है तो मैं यहाँ पे 2 लूँ 3 लूँ, कितने लूँ। तो यहाँ पे 2 अंक है, एक अंक है तो 1 ले लो, 2 है तो 2 ले लो। हाँ उसमें नहीं जाता है ना, तब आपकी कंडीशन बनती है, ठीक है, ठीक। और वो भी कैसे, कंडीशन क्या बन सकती है, जैसे कि आपको मिला है 2 अंक यहाँ पर मिल गए, ठीक है। तो उसमें से आपका एक कम होना चाहिए। जब आप भाग कर रहे हो तो यहाँ पर एक कम आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 2 आपने, जैसे यहाँ पर 12 आपने ले लिया, यहाँ पर एक और संख्या होती, जैसे कि यहाँ पर एक और संख्या होती, मान लो ये। अगले सवाल में, अच्छा चलो बता देती हूँ, अगले में बताती हूँ, इस उसमें समझ लेना। यहाँ पे समझ गए होगे आप। अब इसको कैसे समझना है कि भाई भाग जो किया वो सही है कि नहीं। अब इसको गुणा कर लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 42 आ गया,
भाग सही है, मतलब गुणा करके भी समझ में आ रहा है, भाग किया फिर उसको गुणा कर लिया, समझ में आ गया कि सवाल सही किया है कि नहीं। अपनी ही जो है सवाल की जांच कर ली, उत्तर की जांच कर ली हमने, हमें पता चल गया कि हमने जो सवाल किया है क्या वो सही है या गलत है, हमें पता चल गया इसका, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। अब अगला सवाल क्या, 125 भाग 5 करके दिखाते हो। देखो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगी, आपने क्या करना है, साइड में करना है 125 और यहाँ पे भाग लगाया ये 5, ठीक है, भाग का हो गया। अब करके बताती हूँ कैसे करोगे। दो संख्या देखो 5, एक पहले एक संख्या लो, ठीक है, पहले क्या लिया, एक संख्या लिया। अभी वहां सवाल में मैंने ये बात बोली थी, फिर मैंने बोला कि आपको मैं अगले सवाल में ये चीज़ क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे आपने एक संख्या लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि इसमें 2 जो था वो 4 से कम था, तो दूसरी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो भाई कैसे ले जा सकते हो, यहाँ पर 1 जो है वो छोटा है और 5 जो है बड़ा। तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 2 संख्या ले लेंगे। अब 5 क्या है, 12 से छोटा है, छोटा है ना, तो अब हम 5 की टेबल पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी क्या आ गया, 5 दूनी 10, ठीक है, क्योंकि 5 तिहाई ले जाती 15 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। कम आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये याद रखना। कम आ जाए या बराबर आ जाए, लेकिन ज़्यादा मत लाना, ठीक है। देखो पहले सवाल में हमने एक संख्या ली, एक संख्या इसलिए ली क्योंकि 2 जो था वो 4 से छोटा था, नहीं छोटा होता अगर ये यहाँ पर 2 होता, यहाँ 4 होता, तब हम ये दोनों संख्याओं को ले लेते, जैसे इस सवाल में हमने किया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 बराबर पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पर क्या आया, कम आया, तो कम ला सकते हो, बराबर ला सकते हो इस सवाल के जैसा, लेकिन ज्यादा मत लेकर आना। ज्यादा अगर 5 तिहाई 15 नहीं पढ़ सकते हो, घटेगा नहीं, गलत हो जाएगा फिर, समझे। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 दूनी 10, यहाँ एक में एक था छोटा, 5 था बड़ा, इसलिए हमने 2 संख्याएं ली इस कंडीशन में। जब क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है और एक क्या है, छोटा, एक पहले आता है 5 बाद में आता है, 5 बड़ा है एक छोटा है, इस कंडीशन में हमें क्या लेना पड़ा, 2 को भी लेना पड़ा, तो ये हो गया 12 जो कि 5 से बड़ा है। अब हमने 5 की टेबल पढ़ ली, 5 दूनी 10 हो गया। अब 12 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, देखो यहाँ से ऐसे भी घटा सकते हो, 2 में से 0 गया, क्या बचा, 2 बचा। किसी भी संख्या में से किसी भी संख्या में से 0 घटाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बच जाता है भाई, 0 नहीं बचता है, वहाँ बचता है वो संख्या ही बच जाती है, जो भी संख्या होगी। या फिर आपने हाथ से ले लिया हो, तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, भाई हाथ से ले लिया चला गया, 0 ही बचेगा। लेकिन यहाँ कोई हाथ से नहीं लिया था, या ऐसे घटा सकते हो, क्यों, यहाँ पे क्रॉस लिख देते फिर बताते हैं, ठीक है। या 12 में से 10 घटा सकते हो डायरेक्ट, 10 और 2 12 होता है, गिन लो भाई, जैसे भी गिन सकते हो आप लोग, उंगलियों पे गिन लो, लाइन वैन खींच लो, जैसे भी गिन सकते हो आप, डिपेंड करता है। कोई वहाँ नहीं मना करेगा आपको एग्जाम हॉल में कि आप कैसे कर रहे हो सवाल, आपने सवाल सही करना है, आपका जो तरीका है सवाल का वो सही होना चाहिए। जैसे भाग की विधि यही है भाई, आपको यहाँ पर ऐसे सवाल दिया जाएगा, आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, साइड में भाग कर सकते हो, ठीक है। इसको मिटालना मत, बाई चांस कि एग्जामिनर सोचे कि बच्चे ने कहीं से नकल कर ली है या किसी ने उसे बता दिया है चीटिंग हुई है, एग्जाम हॉल में चीटिंग हुई है, ऐसा कुछ सोचे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जैसे ये सवाल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने किया, ये आप साइड में करोगे तो इसको ऐसे लिखा रहने देना, ठीक है, यहाँ आप आंसर लिख देना, तो उसी में नजर आएगा, ठीक है। ये चीज आपकी। और बहुविकल्पी में अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो वहां कोई कंडीशन नहीं भाई आप लगाओ, हम डायरेक्ट बहुविकल्पी, हमें विकल्प दिए गए हैं, लेकिन अब बहुविकल्पी भी सवाल पे आधारित होते हैं, तो हमें सवाल को हल तो करना ही पड़ता है ना, तो हल तो आप करोगे इन सवालों को, ठीक है। हल करके और फिर आपने आंसर लिख देना है, टिक लगा देना, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही, कौन सा सही, हम उस पर टिक लगा देते हैं, वो सही हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे थोड़ा, अभी यहाँ पे क्या बचा, अभी ये बचा था 5 बचा था, 5 मैंने लिख लिया। अभी 25 देखो, अब 5 है यहाँ पर, 2 फिर छोटा है, तो हमें फिर 5 इसके साथ में लेना पड़ेगा, 25 ले लिया। अब 5 की टेबल पढ़ो, 25 आता है कि नहीं आता, या इससे कम कुछ आता है। अगर 25 आता हो तो 25 तक कर लो, नहीं आता है तो इससे कम आता है तो कर लो, लेकिन ज्यादा तक मत ले जाना। 5 की टेबल पढ़ो, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, देखो 20 आ रहा है, लेकिन 5 पंजे 25 भी आ रहा है, तो हम 5 पंजे 25 ही ले जाएंगे, ताकि ये पूरा सवाल सॉल्व हो जाए। क्या हो गया, पूरा सवाल हो गया ये आपका। 125 से मैंने इसको 125 को मैंने 5 से कर दिया, ऐसे ही आपको करना। देखो बड़े सवाल तो पहली बात तो आएंगे नहीं आपके, बहुत बड़े सवाल नहीं आने वाले हैं एग्जाम में, छोटे छोटे सवाल बारीकी वाले जो आप लोग भूल चुके हो,
वो सवाल आएंगे। आपने पढ़ा तो है इन सवालों को, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इन सवालों को भूल चुके हो ना। तो बस यही सवाल आपके आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इन सवालों में जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, बस सेम वैसे लगाओगे, पक्का मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखो, गारंटी मैं ले रही हूँ कि आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। आपने कैसे करना है, जैसे मैं बोल रही हूँ, गुणा बताया जैसे उस तरीके से करना, भाग जैसे बताया। अभी थोड़ा और 2 सवाल स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपको करके बताऊंगी। थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वो मैं करके बता रही हूँ। संख्या मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं लिखी, यहाँ पर बड़ी कर देती, कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको दिक्कत होती। लेकिन आपके एग्जाम में इतने बड़े सवाल नहीं आते, ठीक है, छोटे ही छोटे आते हैं, बहुत बड़े सवाल नहीं आने वाले। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो अब ये 3rd नंबर का सवाल है, ये करके बताती हूँ। यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको सवाल बताने से मतलब है। इसको भी आपको 5 से करना है। देखो, सबसे इजी टेबल किसकी होती है भाई? 5 की टेबल होती है। मुझे तो सबसे इजी लगती है 5 की। आप लोग भी याद करोगे ना, जिनको नहीं याद है, जिनको याद है उनको भी ईजी लगती होगी। 5 भी बड़ी ईजी है। फिर वही कंडीशन अप्लाई करनी है भाई। पहले 6 को देखा, एक संख्या मैंने बोली थी। अब देखो 6 बड़ा है तो हम एक ही में लिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया था भाई, एक छोटा था ना, इसलिए दूसरी संख्या लेनी पड़ी थी। यहाँ पर क्या है, 6 बड़ा है तो 5 की टेबल पढ़ो। 5 एकम 5, देखो यहाँ भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। 5 एकम क्या होता है? 5 होता है। अब 6 में से 5 घटाया, क्या हो गया? 1 बच गया। अब 5 को जो है वो एक साथ एक में नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक छोटा है। अब क्या हम उतार लेंगे यहाँ पर? 2 को भी यहाँ उतारो, ताकि ये सवाल को हल करना है ना, तो 2 को यहाँ पर क्या करना है? उतार लो। अब फिर पढ़ो, 5 की टेबल पढ़ो। 12 आता है, नहीं आता, उससे कम आता हो लिख दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 15 आता है, बट 15 12 से बड़ा है, लेकिन 10 छोटा है, तो 5 दूनी क्या कर लोगे? 10 कर लोगे। 12 में से 10 किया, कितना बचा भाई? 2 बच गया। बच गया 2, ठीक है। अब 5 की टेबल में 2 नहीं आता है, क्योंकि 2 छोटा है भाई, है ना, छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे? ये संख्या फिर उतार लेंगे। उतार ली। अब फिर वही कंडीशन, देखो 25 यहाँ भी था, क्या करोगे? फिर 5 की टेबल 5 बार पढ़ लो। 25 आ गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। देखो, पूरा पूरा कहीं कहीं पर विभाजित हो जाता है, कहीं कहीं पर। वैसे आपकी सवाल ये वाले जो है, इसमें आपका पूरा ही पूरा विभाजित होने वाला है, ठीक है, पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर आपका शेषफल होगा, ठीक है। अब इनको बोलते क्या है, इस बारे में थोड़ा और आगे बताऊंगी। पहले एक सवाल ये वाला करवा देती हूँ, फिर एक भाग से रिलेटिव ही है आपका। भाग से रिलेटिव क्या बोलूँ, भाग में ही है आपका, ये सवाल भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताऊंगी आपको क्या तरीका है, कैसे करना है। ईजी है, बट आप लोग को सूत्र ही नहीं पता होता है। मैथ्स में एक सवाल जैसे कई सवाल होते हैं, अगर एक लगा लोगे ना तो उसके जैसे 5 और लगा लोगे, ठीक है। और ऐसे ही मैथ्स आपकी आधारित होती है, एक लगा लिया उसके जैसे 5 लगा ली। वही मैं आपको करा रही हूँ कि मैं आपको हर जो है आपका जितना भी मटेरियल, जैसे आपका मैंने रोमन प्रणाली बताई आपको, उसके में मैंने आपको 2-3 सवाल बता दिए। अब उसके जैसे जितने भी सवाल है आप लगा सकते हो। संख्या मैंने आपको बता दी, आपको 3 अंकों की संख्या क्या लिखोगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखोगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखोगे, ऐसे ही आपको करना। और क्या नियम है इसका, ये मैंने आपको बता दिया। तो मैंने हर चीज़ आपको बताई है, क्योंकि मैं आपको 2-4 सवाल बताऊंगी। हर आपका जो भी पार्ट रहेगा, आपका आपका जो भी चैप्टर है, उसमें जो भी आपका है उसके बारे में मैं आपको 2-3 सवाल लगवा सकती हूँ। पूरी एक्सरसाइज में यहाँ नहीं लगवा रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उस टाइप के हर सवाल लगा लेने हैं, ठीक है। आगे चल के मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगी। मॉडल्स वगैरह में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको मैं पूरे पूरे क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अभी करवा चल रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं, एग्जाम जल्दी भी हो सकते हैं आपके, अप्रैल में भी एग्जाम हो सकते हैं। फरवरी आपका चल रहा है, मार्च अप्रैल, तो इसलिए मैं आपका जो है कोर्स में सोच रही हूँ कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा बेहतर। आपको कम से कम नॉलेज तो हो जाएगी कि क्या आता है भाई एग्जाम में, किस टाइप के सवाल आते हैं, इसकी नॉलेज हो जाएगी। और जो सवाल आते हैं उनसे रिलेटिव आप सवाल लगा भी रहे। भले आपको पूरा नहीं मिल रहा है, पूरी एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रही है आपको, जितने उसमें सवाल हैं आपकी बुक में जितने सवाल हैं वो नहीं करने को मिल रहे, बट जो सवाल है ना उनसे जुड़े 1-2 सवाल तो करने को यहाँ पे मिल रहे ना। 1-2 सवाल आप लगा रहे हो ना, आपको समझ में तो आ रहा है ना, तो ये आपका फायदा हो रहा है। इतना मैं करा दे रही हूँ, आगे चल के मैं आपको पूरा पूरा करवा दूंगी। अगर टाइम रहा तो मैं जरूर करवा दूंगी, ठीक है, कोशिश करूंगी पूरी, ठीक है।
तो अब अगला करा देती हूँ। फिर भाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, मतलब भाग में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सूत्र है, वो बता देती हूँ। ठीक है, उसको कैसे हल करना है, क्या करना है, वो बता दूंगी। ठीक है, देख लो सवाल यहाँ पे। अभी देखो, ये सवाल लगाऊं उससे पहले एक बार फिर से बोलूंगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। आप लोग सपोर्ट जितना करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियोस को देखोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को इतना देख रहे हैं, तो मैं आगे भी उन्हें और वीडियोस प्रोवाइड करूँ। और देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं डीपली पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं डीपली पढ़ाती हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन डीपली पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है ना कि बच्चों को मैथ्स नहीं आती है, उन्हें बारीकी, और बहुत से लोगों को आती भी है भाई, बहुत से बच्चों को आती भी, फिर भी वो भूल चुके हैं ना, वो भूल चुके हैं वो पुरानी चीज़ें, वो जो है अंदर से, मतलब जो डीपली आपका रहता है ना पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डीपली ही आपका है हर चीज़, हर चीज़ आपकी मैथ जो है आपकी यहाँ पे बहुत डीपली आपका। हर मैं मैथ की बात क्यों करती हूँ, चलिए, हर सब्जेक्ट आपका, हिंदी भी ले लो, कंप्यूटर भी ले लो, ये मत समझो कि ये हाई क्लास वाली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, बट इनका जो भी मटेरियल आपका जो डीएलएड में है, ये आपका हाई क्लास वाला नहीं है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि बड़ा टफ होगा, कर नहीं पाएंगे। बहुत से बच्चे इसी रीज़न से डीएलएड करते ही नहीं है, और बहुत से बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद भी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पास होंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे मैं डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, देखते रहो, पढ़ते रहो, आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। पासिंग मार्क्स आपके मैथ में है 12, 12 से एक भी कम हुआ, गए समझो, फेल हो गए। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, चाहते हैं हमें मैथ आ जाए, फिर भी उनका नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाते हैं उतना ना, तो उनके लिए यहाँ पर यही है कि कम से कम आप लोग इतना कर लीजिए, इतना ध्यान दीजिए कि 12 नंबर तो ले ही आइए। बाकी अगर आप 25 में 25 लाते हो तो आपको बहुत फायदा है। परसेंटेज जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा है, आप लोगों ने उतना ही आपका फायदा है। यहाँ पे मैं सवाल लगवा देती हूँ। ठीक है, 500 को 15 से भाग करना है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए 500 और ये भाग 15। ठीक है, करके बताती हूँ। ठीक है, 15 में अगर देखो पहले एक संख्या ले रहे हो, ठीक है, 15 जो है बड़ा है, 5 क्या छोटा, आप क्या करोगे, 2 संख्या ले लो। ठीक है, 2 ले लो, 50 बड़ा हो गया, 15 की टेबल पढ़ लो। 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 50 से 60 ज़्यादा हो रहा है, तो 15 तिया 45 पढ़ लो। ठीक है, 15 तिया क्या हो गया, 45। अब घटा दो, 50 में से 45 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। या ऐसे घटा सकते हो, यहाँ से एक हासिल ले लिया, ये क्या हो गया 10, 10 में से 5 गया, क्या बचा 5, ये क्या हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, या क्रॉस यहाँ लिख दो। ठीक है, क्रॉस लिखते हैं, बेहतर है क्रॉस लिखना। अब 15 को 5 में ले जा रहे हो, तो 5 भाई छोटा है। ठीक है, 5 क्या है भाई, छोटा है, तो ये संख्या फिर यहाँ 0 उतार लो। फिर वही चीज़, 15 में 50 आता नहीं भाई, फिर 3 बार टेबल पढ़ो, 15 तियाई 45, क्या बचा यहाँ पर, वही चीज़ हासिल ले लो तो भी 5, या 50 में से 45 घटा लो तो भी 5 बचा। ये क्या बचा, शेषफल बच गया। क्या बच गया भाई, शेषफल वाला भी सवाल लिख बता दिया मैंने, बता दिया आपको शेषफल का भी एक सवाल यहाँ पर मैंने आपको करके बता दिया कि कैसे शेषफल वाला करना है। बाकी बड़ा इजी था भाग आपका। ऐसे ही अगर बड़ी संख्या हो, वैसे होगी नहीं आपके एग्ज़ाम में, अगर आगे चल के मैं बुक्स वगैरह में मुझे कहीं ऐसा कोई सवाल मिलता है तो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज फिर मैं आपको करा दूंगी आगे फिर, और ठीक है, पूरे जितने भी आपके सवाल लेंगे वो भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे चैप्टर में मैं आपको करा दूंगी। हर एक सवाल आपको हल करके दिखाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आपने वैसे मटेरियल तो समझ ही लिया है कि क्या फर्स्ट चैप्टर में क्या मटेरियल था, सेकंड चैप्टर में क्या मटेरियल था, कैसे सवाल लगाने थे, भाग था तो कैसे लगाओगे, गुणा है तो कैसे लगाओगे, जोड़ है तो कैसे करोगे, घटाना है तो कैसे करोगे, भाई सब आपको पता है, सब पता है ना सारी चीज़ें। देखो, जोड़ घटाना तो वैसे ऑब्वियसली सबको आता ही होता है भाई, जोड़ घटाना इजी है बहुत, इतना तो सबको आता है, दिन प्रतिदिन की चीज़ों में आप लोग यूज़ करते हो जोड़ घटाने को, तो ये तो आपको आता ही होता है। ठीक है, बाकी ये गुणा भाग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हो ज़्यादातर बच्चे भाई, कैलकुलेटर लिया, हो गया उनका काम। ठीक, लेकिन कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ नहीं होने वाला है,
भाई डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ पे मैथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना फोकस करोगे ना मैथ पे, उतना ही आपका फ़ायदा है। आप देख रहे हो ना, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनका भी भाई फ़ायदा हो जाए, कि वो भी अच्छे मार्क्स ले आए एग्ज़ाम में, उनको भी फ़ायदा हो, उन्हें भी समझ में आए। ठीक है, तो अभी आपको जो अगला पॉइंट है वो बता दो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक सूत्र लिख दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पर आधारित कई सवाल हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ सूत्र बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सवाल के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे सवाल होते हैं, क्योंकि मैं पूरे सवाल नहीं लगवा रही हूँ आपको, आगे चल के बता दूंगी, जितने भी मटेरियल होगा वो बता दूंगी, बार बार बता रही हूँ आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे सवाल होते हैं। देखो भाज्य क्या है, पहली चीज तो भाज्य क्या है। भाज्य है आपका, ये भाज्य है आपका। ठीक है, और भाजक क्या है, ये भाजक गुणे भागफल, ये है। शेषफल क्या है, ये जो बच के आता है यहाँ नीचे इस सवाल में है। भाज्य ये है, भाजक जिससे भाग कर रहे हो वो है भाजक। ठीक, भागफल जो भागफल आता है आपका, भाग करने पर भागफल। शेषफल जो आपका शेष रह गया वो। अब यहाँ पे निकालो, पूरा बराबर आना चाहिए, कंडीशन है भाई भाग चेक करने के लिए। एक ये चीज, भाजक क्या है भाई, भाज्य क्या है आपका 500, भाजक क्या है 15, 15 गुणे 33 प्लस 5। 15 को 33 से गुणा करो, मैं ऐसे कर दूंगी। देखो 15 तिया 45 का 5, हासिल लगा 4, 15 तिया 45। ठीक है, 45 और 4 आपका कितना हो गया, हाँ 45 और 4 आपका कितना हो गया, 45 और हाँ 45 है ना, यहाँ पे 4 अच्छा लिख रहा है। रुको एक मिनट, 15 तिया 45 का 5, हासिल लगा 4 हो गया ना आपका। फिर क्या आ गया, 15 तिया 45। अब 45 और 4 आपका क्या हो गया, 49 हो गया। हो गया, यहाँ पे मैं ये क्या लिख दिया मैंने, 495। अब यहाँ क्या हो गया 5, 495 में 5 जोड़ोगे कितना हो गया, ये आपका हो गया 0 0 और ये 5, 500। अब यहाँ पे देखो गुणा यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, कंफ्यूज हो जाते हो ना आप लोग। 15 को 33 से गुणा किया मैंने, या 33 को 15 से करो, सेम चीज़ है। 5 तिहाई 5 तिहाई कितना हुआ 15, हासिल लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16। ठीक, एक के टेबल 3 बार 3 आया, एक के टेबल 3 बार बढ़ी 3 आया, 5 और 6 3 9। देखो संख्या के नीचे संख्या, 3 1 4, फिर यहाँ जोड़ दिया। अब 5 इधर है, इकाई स्थान से जोड़ते हैं हमेशा, जोड़ घटाना कर रहे हो, ठीक है, गुणा भाग कर रहे हो, सब इधर रखो, इकाई इकाई से रखो। ठीक है, 5 इसके नीचे आएगा तो 5 5 10 हुआ, यहाँ मत लियो डायरेक्ट, समझे, समझ लो आप लोग। ठीक है, इजी है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, कहीं कहीं पर आपका दिया होगा भाई, आपका भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया, भाजक नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या करोगे भाई, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भाजक डाल दो डायरेक्ट। यहाँ पे क्या करोगे, भाजक डाल दोगे, ये सब काटो। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, भाजक डाल दोगे, भागफल दिया, शेषफल दिया। ठीक है, अब इसको क्या किया भाई, ये आपका गुणे में है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी संख्या बदल दो, ये माइनस प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इनको ये इस तरफ से उस साइड जाएगा तो क्या बदलेगी भाई, संख्या बदल दो। ठीक है, ऐसे ही आप इसको निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपको निकालनी है, कैसे निकालनी है, निकाल लिया भाई। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर इसके आगे अच्छे से समझना चाहते हो तो कमेंट करके बोल देना, तो मैं आपको इससे रिलेटिव भी और सवाल, अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको ऐसे ही बता दिया, ओरल आपको बताया, समझ लिए। ठीक है, आपको मैं सवाल लगा के बता दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना कि मैम मुझे इसमें के और सवाल, या मुझे सवाल बता दीजिए, या मुझे भाग नहीं समझ में आया, या मुझे गुणा नहीं समझ में आया बता दीजिए, या मुझे रोमन प्रणाली नहीं समझ आया, मुझे संख्या के बारे में नहीं समझ में आया, मुझे छोटी बड़ी संख्याएं नहीं समझ में आई। ठीक है, मुझे सम संख्या विषम संख्या नहीं आता है, या कुछ भी हो भाई पूछ लेना, कुछ भी कोर्स से अलग भी होगा ना तो वो भी बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है ना आपके ये कहीं और काम आ जाए। मुझे देखिए मैथ ना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, आप कहीं से मुझे पूछोगे ना मैं बता दूंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ है आपकी कि मैथ में ये नहीं कहूँगी कि भाई डीएलएड के लिए ही पढ़ो, आगे भी बहुत जगह इसका काम होने वाला है। ठीक है,
और ये मत समझो कि मुझे नहीं आती है, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बिल्कुल मत सोचो। हर कोई कहीं से सीख कर नहीं आता है, कोई सीख के भगवान के घर से नहीं आता है, ठीक है, अपने गॉड के घर से नहीं आता, अल्लाह के घर से नहीं आता है, ठीक है। तो आप सब लोग, मैंने भी यही सीखी है, आप भी यही सीखोगे। बस आपको कोई अच्छा गुरु होना चाहिए सिखाने वाला, और आपकी मेहनत होनी चाहिए साथ में। तो आपने क्या करना है, मेहनत से सीखना है। नहीं कुछ भी ना, कहीं पे भी ना समझ में आए कुछ भी, कमेंट करो। किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करो कि मैम मुझे इसमें दिक्कत है, ये मुझे बता दो, वो भी बता दूंगी, सब कुछ बताऊंगी। वैसे आप लोग यूट्यूब पे और चैनल पे क्लासेस अटेंड कर रहे होगे और सब्जेक्ट की नहीं कर रहे हो ना, तो बोल देना, ठीक है। मैं वो भी क्लास आपको, मतलब अपनी, मैं वो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगी, या अगला चैप्टर। अभी ये चैप्टर तो समझ लिया आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका था ही नहीं, इस चैप्टर में मटेरियल आपका ज़्यादा था ही नहीं। गुणा और भाग, लेकिन गुणा और भाग भी बड़ा आप लोग को लेंथी लगता है, लेकिन था नहीं, बट ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। अब थर्ड चैप्टर करा दूंगी, तीसरा चैप्टर वो आपको मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।